कहता हूँ वो खंड खंड में बांटेंगे, हम इंद्रधनुष को बांधेंगे। तो हम तो इंद्रधनुष को बांधने आए हैं और ये हिंदुस्तान के जो इंद्रधनुष है, सतरंगी है, ये 7 रंग 7 ही रहेंगे, तिरंगा 3 ही रहेगा। एक रंग में बांधने की कोशिश, एक भाषा, एक भूषा, एक मजहब, एक रंग, ये सब यूरोप की बहुत सड़ी हुई विरासत है। हमें नहीं चाहिए वो सड़ा अपना बासा माल वो अपने पास रखें। हम इस मिट्टी से उगे हुए सुंदर चीज़ों को ग्रहण करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है, उनकी जो परंपरा है, वो हमें याद दिलाती है कि ये देश हिंदू मुसलमान में बांटा नहीं जा सकता। आपने कहा जाता है, सिर्फ कहा नहीं जाता भाई, इतिहास के तथ्य हैं जो आप कह रहे हैं। सब इसमें कोई कहे जाने वाली बात नहीं, कहा सुनी का कोई सवाल नहीं है। बाबर का मुकाबला करने वालों में जो सबसे बड़ी फोर्स थी वो मुसलमानों की थी और मेवात के उनके वंशजों को मैं जानता हूँ। और उसमें मुगलों का समर्थन करने वालों में हिंदू शामिल थे, जैसा सारी दुनिया जानती है। सब इतिहास के तथ्य हैं। पूरे देश के इतिहास को हिंदू मुसलमान के रंग में रंगने की कोशिश ये इस मिट्टी के अनुरूप नहीं है। और मुझे यकीन है कि इस मिट्टी में नफ़रत का ये पौधा ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। 3000 साल से इस मिट्टी ने नफ़रत को रिजेक्ट किया है और ये जर्मनी का पौधा है, जर्मनी में लगेगा, हिंदुस्तान में लगेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब हवा का रुख बदलना शुरू होता है तो सब लोग बदलते हैं, सब तरह के साथी बदलते हैं और पुराने आलोचक भी बदलते हैं, दोस्त भी दोबारा जुड़ते हैं। अन्ना मेरे लिए इसका महत्व नहीं है। मेरे लिए महत्व ये है कि जब नितिन गडकरी अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, पार्टी को एक संकेत देना चाहते हैं, तो अब वो राहुल गांधी का इस्तेमाल करते हैं। 2 महीना पहले वो नहीं करते। सुमित्रा महाजन जो कि दुखी थी अपने साइडलाइन किए जाने से, अगर वो अब कुछ कहना चाहती हैं तो फिर वो राहुल गांधी का नाम ले रही हैं। इसका मतलब है कि हवा का रुख सबको समझ आ रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। मैं इसे इसी तरह से देखता हूँ। इसके ज़्यादा तो उनके नज़दीकी जो लोग हैं वो बता। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं समझता हूँ पिछले 60 दिनों में, 2 महीने में उनकी छवि कई मायनों में बदली है। पहले तो जब शुरू किया था मुझसे कई लोग आके कहते थे अच्छा वो 4-5 दिन भी चलेंगे क्या, कहीं गाड़ी में तो बैठ के नहीं चले जाएंगे। अब वो देख रहे हैं, देखिए 60 दिन हो गए हैं, बाकी लोग चले ना चले वो चले जा रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग फ्लाईओवर पे अटक जाते हैं तो अपनी शीशा भी डाउन नहीं करते और राहुल गांधी हर एक को गले लगा रहे हैं। तो जाहिर है इससे छवि तो बदलती है। आप जैसे एनएसडी को बर्बाद किया जा रहा है और मुझे लगा इस यात्रा में आना चाहिए। मुझे जब सब तरह के मुद्दे इस यात्रा में आने शुरू हों तो समझिए अब ये यात्रा एक धार नहीं, एक नदी बन रही है, जिस नदी में सब तरह की धाराएं मिल रही हैं। और यही इसको मैंने कहा था, जब महाराष्ट्र में यात्रा आएगी तो ये महाराष्ट्र है, यहाँ आके महायात्रा बन जाएगी। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है और योगेंद्र यादव जी लगातार कन्याकुमारी से इस यात्रा के साथ अपनी पूरी टीम के साथ, स्वराज इंडिया की टीम के साथ चल रहे। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस यात्रा ने जिस तरह से एक अलग अलग सवाल खड़े किए, तो एक बढ़िया चीज़ यह आई कि जिन लोगों को लगता था कि मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री नहीं, अब नितिन गडकरी जी ने भी कह दिया कि मनमोहन सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए देशवासियों को और देश हमेशा से उनका कर्जदार रहेगा, क्योंकि उन्होंने आर्थिक मामलों में जिस तरह से देश को मजबूत किया। दूसरा यह है कि सुमित्रा महाजन जो 9 टाइम्स लोकसभा एमपी रही है इंदौर से और लोकसभा स्पीकर भी रही है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अच्छे लीडर है। और जब सवाल पूछा गया कि क्या वो इंदौर में उनका स्वागत करेंगे, तो यह भी लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी नेत्री जो है राहुल गांधी का स्वागत कर सकती। योगेंद्र जी, कल तक तो चल रहा था कि मजबूत नहीं है, अब जो है नितिन गडकरी जी के भी तेवर बदले हैं, सुमित्रा जी के भी तेवर एकदम बदले नजर आ रहे हैं। जब हवा का रुख बदलता है तो पत्ते सब तरफ उड़ते हैं, धूल भी उड़ती है। तो धूल भी उड़ेगी, अभी पत्ते उड़ रहे हैं, फूल भी उड़ेंगे, हवा का रुख बदल रहा है। तो सुमित्रा जी के इस बयान को क्या उनकी डर को देख रहे हैं या उनके अंदर थोड़ा सा मोहब्बत, जो असल देशभक्ति है, वो जागी? देखिए, सुमित्रा जी को मैं जानता नहीं हूँ, उनके बारे में मैं कहूँ कि मेरे को अंदरूनी जानकारी है वो तो झूठ होगा ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हवा का रुख बदलना शुरू होता है तो सब लोग बदलते हैं, सब तरह के साथी बदलते हैं और पुराने आलोचक भी बदलते हैं, दोस्त भी दोबारा जुड़ते हैं। अन्ना आइए, जुड़िए, साथ में आइए, 5 कदम चलिए हमारे साथ।
ये देखिए भारत जोड़ो यात्रा की ये खूबसूरती है और लगातार योगेंद्र जी ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं जो इस यात्रा को संवेदनाएं दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। तो योगेंद्र जी, तो जैसे नितिन गडकरी जी भाजपा के एक बड़े मंत्री हैं और उनको कहा जाता है कि एक थोड़ा सा ठीक ठाक गुड मैन इन अ बैड टीम कहा जाता है उनको, तो क्या लगता है कि नितिन जी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह के लिए जो अच्छे शब्द कहे वो किस तरह से देखते हैं आप? फिर मैं एक नहीं जानता क्यों कहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे रणनीति हो सकती है। कोई ये भी कहेगा कि अच्छा बीजेपी में आजकल उनकी चल नहीं रही है, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी लीडर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए इसका महत्व नहीं है। मेरे लिए महत्व ये है कि जब नितिन गडकरी अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, पार्टी को एक संकेत देना चाहते हैं, तो अब वो राहुल गांधी का इस्तेमाल करते हैं। 2 महीना पहले वो नहीं करते। सुमित्रा महाजन जो कि दुखी थी अपने साइडलाइन किए जाने से, अगर वो अब कुछ कहना चाहती हैं तो फिर वो राहुल गांधी का नाम ले रही हैं। इसका मतलब है कि हवा का रुख सबको समझ आ रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। मैं इसे इसी तरह से देखता हूँ। इसके ज़्यादा तो उनके नज़दीकी जो लोग हैं वो बता पाएंगे। आप जैसे अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, शायद आप पैन इंडिया लीडर हैं, मगर जो स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं तो उनको लेकर जो अलग धारणा बनाई गई थी मराठा को लेकर या एक अलग धारणा है, वो मोहब्बत में आपको कन्वर्ट होता दिख रहा है? जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं समझता हूँ पिछले 60 दिनों में, 2 महीने में उनकी छवि कई मायनों में बदली है। पहले तो जब शुरू किया था मुझसे कई लोग आके कहते थे अच्छा वो 4-5 दिन भी चलेंगे क्या, कहीं गाड़ी में तो बैठ के नहीं चले जाएंगे। अब वो देख रहे हैं, देखिए 60 दिन हो गए हैं, बाकी लोग चले ना चले वो चले जा रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग फ्लाईओवर पे अटक जाते हैं तो अपनी शीशा भी डाउन नहीं करते, और राहुल गांधी हर एक को गले लगा रहे हैं। तो जाहिर है इससे छवि तो बदलती है। आप जैसे चल रहे तो आपको किस तरह का लोगों के मन में प्यार या भारत जोड़ो को लेकर एक जो है स्वीट जेस्टर या अच्छा मैसेज आप यहीं देखिए, तमाम तरह के लोग आज सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं। ये फूल मुझे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दे के गया, सड़क पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति दे के गया है। ये फूल एक तरह से बताता है कि कितना प्यार है, मोहब्बत है लोगों के मन में, सड़क पे जो दिखाई देता है। और जब इस तरह की चीज़ सड़क पे होनी शुरू होती है, जब आम लोग, और ख़ास तौर पे मैं इसमें यंग लोगों को काफ़ी देख रहा हूँ, जब वो आने शुरू होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो धारा है वो एक नदी जैसी बन रही है। अभी मुझे यहाँ पे NSD की एक पुरानी स्टूडेंट मिली हैं, थिएटर एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि इस देश की बहुत एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक रही है, हम हिंदुस्तानी गर्व कर सकते हैं इस पे, एशिया की बता रही हैं, हमें गर्व करना चाहिए ऐसी इंस्टीट्यूशंस को। उस इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो उन्होंने कहा कि NSD को बर्बाद किया जा रहा है, और मुझे लगा इस यात्रा में आना चाहिए मुझे। जब सब तरह के मुद्दे इस यात्रा में आने शुरू हों तो समझिए अब ये यात्रा एक धार नहीं, एक नदी बन रही है, जिस नदी में सब तरह की धाराएं मिल रही हैं। और यही इसको मैंने कहा था, जब महाराष्ट्र में यात्रा आएगी तो ये महाराष्ट्र है, यहाँ आके महायात्रा बन जाएगी, और देखिए बन रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती है ये, और चूंकि मराठा के बहुत बड़ा एरिया एक ज़माने में था, मतलब कि शासन किया उन्होंने, उसी ज़माने में कहा जाता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सिपह सालार थे, कमांडर इन चीफ थे, वो एक मुसलमान थे, और मुगल शासनकाल में जो कमांडर इन चीफ थे, मानसिंह मतलब कमांडर इन चीफ, वो एक हिंदू थे। तो उस ज़माने में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, हालांकि वो अपने तौर पर सच्चे हिंदू थे, सच्चे मुसलमान थे। मगर अब जो लगातार जो नफरत की धारणाएँ बन रही है, तो वो तमाम विषय को आप देखते हैं और मराठा से गुजर रहे, तो क्या फीलिंग आती है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है, उनकी जो परंपरा है, वो हमें याद दिलाती है कि ये देश हिंदू मुसलमान में बांटा नहीं जा सकता। आपने कहा जाता है, सिर्फ कहा नहीं जाता भाई, इतिहास के तथ्य हैं जो आप कह रहे हैं, सब इसमें कोई कहे जाने वाली बात नहीं, कहा सुनी का कोई सवाल नहीं है। बाबर का मुकाबला करने वालों में जो सबसे बड़ी फोर्स थी वो मुसलमानों की थी, और मेवात के उनके वंशजों को मैं जानता हूँ, और उसमें मुगलों का समर्थन करने वालों में हिंदू शामिल थे, जैसा सारी दुनिया जानती है। सब इतिहास के तथ्य हैं। पूरे देश के इतिहास को हिंदू मुसलमान के रंग में रंगने की कोशिश ये इस मिट्टी के अनुरूप नहीं है, और मुझे यकीन है कि इस मिट्टी में नफ़रत का ये पौधा ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। 3000 साल से इस मिट्टी ने नफ़रत को रिजेक्ट किया है, और
ये जर्मनी का पौधा है, जर्मनी में लगेगा, हिंदुस्तान में लगेगा नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि पूजा भट्ट जी आई थी, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट पेंट इंडिया इन अ सिंगल कलर, इंडिया हैज अ डिफरेंट कलर एंड दे हैव अ डिफरेंट शेप, दे हैव अ ब्यूटी ऑफ ऑन इट। तो सवाल ये है कि जो लगातार कोशिश चल रही है कि इंडिया को सिर्फ एक रंग से पेंट किया जाए, उसके खिलाफ जब ये यात्रा चल रही है तो लोग भी क्या उस चीज को महसूस कर रहे हैं लार्ज नंबर में कि हाँ भाई एक कलर में इंडिया पेंट नहीं हो सकता? आप ही देखिए, हम चल रहे हैं, अंधेरे में शायद दिख नहीं रहा होगा, पर अंधेरे में खड़े हुए लोग हमें इस वक्त नमस्ते कर रहे हैं। हम इनको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं ना, सिर्फ उम्मीद दे सकते हैं। ये देश एक इंद्रधनुष जैसा है, बहुत रंग हैं इस देश के, और इंद्रधनुष को एक रंग में समेटने की कोशिश करना संभव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ वो खंड खंड में बांटेंगे, हम इंद्रधनुष को बांधेंगे। तो हम तो इंद्रधनुष को बांधने आए हैं, और ये हिंदुस्तान के जो इंद्रधनुष है, सतरंगी है, ये 7 रंग 7 ही रहेंगे, तिरंगा 3 ही रहेगा। एक रंग में बांधने की कोशिश, एक भाषा, एक भूषा, एक मजहब, एक रंग, ये सब यूरोप की बहुत सड़ी हुई विरासत है, हमें नहीं चाहिए। वो सड़ा अपना बासा माल वो अपने पास रखें, हम इस मिट्टी से उगे हुए सुंदर चीज़ों को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। तो लगातार यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है, यात्रा का आलोचना शुरू हो गया, उससे लगता है कि यात्रा सक्सेस हो रही है। योगेंद्र जी स्वराज इंडिया के साथ लगातार इस पूरी यात्रा को लेकर चल रहे हैं और राहुल जी के साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में चल रहे। लगातार सवाल उठते हैं और सवाल कहीं ना कहीं उनके मुंह पर ही एक जवाब बन जाता है। मेरे साथ जो है योगेंद्र जी लगातार बातचीत कर रहे थे, तमाम विषय पर इनसे खुलकर बातचीत हुई है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए कैमरामैन मोहम्मद सुहेल के साथ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।